हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 13 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उद्योग एवं व्यापार के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, नीचे दो कथन है, इनमें से एक अभिकथन और दूसरा कारण है, इन्हें ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। अभिकथन है, चीनी उद्योग की प्रकृति मौसमी है। कारण है, चीनी उद्योग सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अभिकथन और कारण दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चीनी उद्योग कच्चे माल की प्रकृति मौसमी होने के कारण एक मौसमी उद्योग है। चीनी उद्योग सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। भारत में आधुनिक तरीके से चीनी बनाने का प्रथम प्रयास डच व्यवसायी द्वारा 1840 में उत्तरी बिहार में किया गया, जो असफल रहा। बाद में ब्रिटिश उद्यमियों द्वारा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुरसा, प्रतापपुर, बाराचकिया और मड़ोवरा में स्थापित मिलें सफल रहीं। अगला प्रश्न है, स्थानों और वहां स्थित उद्योगों के बीच निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भोपाल में बिजली के सामान के निर्माण से जुड़े उद्योग हैं, जिसमें भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का प्रमुख योगदान है। भेल मुख्य रूप से इंजीनियरिंग उपकरणों के निर्माण में लगा है, अतः विकल्प ए सुमेलित है। बोगईगांव असम में मानस नेशनल पार्क के पास स्थित है, जो पेट्रोकेमिकल्स के लिए जाना जाता है, बी भी सुमेलित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह के पास देश का पहला समुद्र तट पर स्थित इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है, सी भी सुमेलित है। अगला प्रश्न है, भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चेन्नई में। पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ। इस उद्योग की भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना, पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक सकरी मेखला में पटसन उद्योग का विकास हुआ, अतः भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है, बिहार स्थित डालमिया नगर के मुख्य उद्योग हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कागज, सीमेंट, चीनी और वनस्पति तेल। बिहार में स्थित डालमिया नगर के मुख्य उद्योग कागज, सीमेंट, चीनी और वनस्पति तेल है। डालमिया नगर रोहतास जिले में अवस्थित है। बिहार के अन्य मुख्य औद्योगिक शहर मोफामा पटना में, दीघा पटना में, गया, ओवरा औरंगाबाद में और रीगा सीतामढ़ी में है। अगला प्रश्न है, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सार्वजनिक। भेल सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
इसके अंतर्गत जनरेटर, ट्रांसफार्मर तथा स्विच गियर आदि ऐसे बिजली के उपकरणों का निर्माण सम्मिलित है जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन, संप्रेषण, वितरण आदि में किया जाता है। भेल का गठन 1964 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से HMT की इकाई कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है पिंजौर। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जिसे प्रायः HMT के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना 7 फरवरी 1953 को बेंगलुरु में की गई थी। यह भारत सरकार के अधीन भारी उद्योग मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। HMT मुख्य रूप से घड़ी का निर्माण करती है। इसके अलावा यह ट्रैक्टर, प्रिंटिंग मशीन तथा प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी आदि का भी निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कारखाने किस राज्य में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। भारत में सबसे अधिक कारखाने तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई दक्षिण भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र है। अगला प्रश्न है, एशिया में एल्यूमीनियम का सबसे बड़ा संयंत्र अंगुल भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा में। एशिया में एल्यूमीनियम का सबसे बड़ा संयंत्र अंगुल भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। देश में एल्यूमीनियम उद्योग की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई। 1937 में एल्यूमीनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया JK नगर पश्चिम बंगाल का गठन हुआ, जिसके द्वारा 1942 में एलुमिना और 1944 में एल्यूमीनियम का उत्पादन किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 2 नए एल्यूमीनियम संयंत्रों की स्थापना हीराकुंड और रेणुकूट में की गई। इसी प्रकार तीसरी पंचवर्षीय योजना में मेट्टूर तमिलनाडु में और चौथी पंचवर्षीय योजना में बेलगाम कर्नाटक में कारखाने अस्तित्व में आए। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किस उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जूट कपड़ा। जूट उद्योग में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। जूट सोने का रेशा के नाम से मशहूर है। जूट उद्योग का पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर सन 1855 में लगाया गया था। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिलें तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चले गए। पश्चिम बंगाल अकेले ही देश के सर्वाधिक जूट के सामानों का उत्पादन करता है। इस क्षेत्र के प्रमुख केंद्रों में टीटागढ़, जगतदल, हावड़ा, बजबज, बृहदेश्वर, बाली, रिसरा, रिसामपुर, शिवपुर, श्यामनगर, कमरहट्टी, नेहाटी तथा लिलुआ आदि है। अगला प्रश्न है, 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिसरा में। अगला प्रश्न है, उपयुक्त का मिलान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इफ्को का कलोल होगा, NFL का नांगल होगा, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स का दुर्गापुर होगा और फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का तलचर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान मोटर्स के उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता चेन्नई। हिंदुस्तान मोटर्स का उत्पादन केंद्र कोलकाता चेन्नई में स्थित है। हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड उत्तरपाड़ा कोलकाता की 1948 में स्थापना से घरेलू उत्पादन की शुरुआत हुई। इस समय यात्री कार या बहुउपयोगी वाहन के 17, व्यावसायिक वाहन के 9, दोपहिया एवं 3 पहिया वाहनों के 16, ट्रैक्टर के 14 एवं इंजन के 5 विनिर्माता थे। मोटर गाड़ी उद्योग का प्रमुख संकेंद्रण उत्तर में गुड़गांव, मनेसर, नोएडा, पश्चिम में मुंबई, थाणे, औरंगाबाद, अहमदाबाद, दक्षिण में चेन्नई, बंगलुरु, पूर्व में कोलकाता, जमशेदपुर एवं मध्य भारत में इंदौर और इसके इर्द गिर्द पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भेल किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पब्लिक।
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका गठन 1964 में किया गया था। भेल की 7 इकाइयां हैं जो भोपाल, तिरुचिरापल्ली, रामचंद्रपुरम, जम्मू कश्मीर, बंगलौर, झांसी तथा हरिद्वार में स्थित है। इसके अंतर्गत जनरेटर, बॉयलर, टरबाइन, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर आदि जैसे बिजली के उपकरणों का निर्माण सम्मिलित है, जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन, संप्रेषण, वितरण और उपयोग में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जाता है। देश में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तमिलनाडु राज्यों में है। प्रगालकों में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस उद्योग की स्थापना की 2 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, नियमित ऊर्जा की पूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्ष 2023 में किस देश के साथ होता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन के साथ। वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चीन के साथ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा कितने निर्यात प्रक्रमण क्षेत्रों EPZ की पहचान की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8। भारत सरकार द्वारा 8 निर्यात प्रक्रमण क्षेत्रों की पहचान की गई है। भारत निर्यात को बढ़ावा देने में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र मॉडल की प्रभावशीलता को पहचानने वाले एशिया के पहले देशों में से एक था। 1965 में कांडला में एशिया का पहला EPZ स्थापित किया गया था। सभी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कांडला और सूरत, सांता क्रूज, कोचीन, चेन्नई, विशाखापत्तनम, फाल्टा एवं नोएडा को विशेष आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, मुंबई भारत के डैश के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉटनोपोलिस। मुंबई को भारत का कॉटनोपोलिस के नाम से जाना जाता है। वस्त्र उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। यही एकमात्र ऐसा उद्योग है जो कच्चे माल से लेकर सर्वोच्च मूल्य संबंधी उत्पाद जैसे सिले सिलाए वस्त्र आदि तक पूरी तरह आत्मनिर्भर है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर तथा पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। देश में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने तमिलनाडु में हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के औद्योगिक समूह है? पहला है मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा है मदुरई कोयम्बटूर बेंगलोर औद्योगिक क्षेत्र, तीसरा है दार्जिलिंग सिलीगुड़ी औद्योगिक क्षेत्र, चौथा है कानपुर लखनऊ औद्योगिक क्षेत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा। भारत में प्रमुख 8 औद्योगिक प्रदेश हैं जो इस प्रकार हैं, मुंबई पुणे प्रदेश, हुगली प्रदेश, बंगलौर तमिलनाडु प्रदेश, गुजरात प्रदेश, छोटा नागपुर प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ, कोलम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। स्थिति के आधार पर गुरुग्राम दिल्ली मेरठ औद्योगिक क्षेत्र सबसे उत्तर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सबसे उत्तर में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हुगली औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख निर्यात योग्य वस्तु है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जूट। जूट हुगली औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख निर्यात योग्य वस्तु है। जूट उद्योग कच्चा माल प्रधान उद्योग है। जूट के अधिकांश कारखाने पश्चिम बंगाल के जूट उत्पादक क्षेत्रों के निकट संकेंद्रित है। इस उद्योग के लिए स्वच्छ जल तथा प्रचुर एवं सस्ता श्रम की आवश्यकता होती है। यह उद्योग हुगली नदी के दोनों किनारों पर अवस्थित है। हुगली औद्योगिक क्षेत्र में जल परिवहन की सुविधा प्राप्त है, इसीलिए इस क्षेत्र की प्रमुख निर्यातक वस्तु जूट है। यहाँ से जूट का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम आदि देशों को किया जाता है।
अगला प्रश्न है, एयरक्राफ्ट, मशीन टूल्स, टेलीफोन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निम्नलिखित में से किस औद्योगिक क्षेत्र के स्थल चिन्ह है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक क्षेत्र। एयरक्राफ्ट, मशीन टूल्स, टेलीफोन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वायुयान मरम्मत का कार्य होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के कारण इसे सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। गुजरात औद्योगिक क्षेत्र में पेट्रो रसायन उद्योग का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, अगर आप भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी में है तो आप डैश में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद वडोदरा औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह देश का तीसरा सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। दूसरा है, सूरत रेशम टेक्सटाइल तथा हीरे की कटिंग के लिए जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। अहमदाबाद वडोदरा औद्योगिक क्षेत्र देश का तीसरा सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। सूरत रेशम टेक्सटाइल और हीरे की कटिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ कपड़ा और पेट्रो रसायन उद्योगों के अतिरिक्त अन्य भारी उद्योग, मोटर, ट्रैक्टर, डीजल इंजन इत्यादि क्षेत्र विकसित है। इस प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच, कोयली, आनंद, सुरेंद्रनगर, राजकोट, सूरत, वलसाड़ और जामनगर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में से कौन खनिज संसाधन में बहुत ही संपन्न है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छोटा नागपुर प्रदेश। खनिज संसाधन की दृष्टि से छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश बहुत ही संपन्न है। यह प्रदेश उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी के अंतर्गत आता है। इसे भारतीय खनिज का हृदय स्थल के साथ भारत के रूर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। यहाँ धारवाड़ एवं गोंडवाना दोनों प्रकार की संरचनाओं का विकास होने के कारण लौह अयस्क, तांबा, अभ्रक, मैग्नीज एवं कोयला आदि खनिजों के सर्वाधिक भंडार है। छोटा नागपुर प्रदेश झारखंड, उत्तरी उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में फैला है और भारी धातु उद्योगों के लिए जाना जाता है। यह प्रदेश अपने विकास के लिए दामोदर घाटी में कोयला और झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में धात्विक और अधात्विक खनिजों की खोज का ऋणी है। कोयला, लौह अयस्क और दूसरे खनिजों की निकटता इस प्रदेश में भारी उद्योगों की स्थापना को सहज बनाती है। इस प्रदेश में 6 बड़े एकीकृत लौह इस्पात संयंत्र जमशेदपुर, बर्नपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो और राउरकेला में स्थापित है। प्रदेश के चारों ओर घने बसे प्रदेशों से सस्ता श्रम प्राप्त होता है और हुगली प्रदेश अपने उद्योगों के लिए सबसे बड़ा बाजार उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हुगली। हुगली मुंबई, सलेम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर तथा भिलाई औद्योगिक नगर है। अंबाला, जालंधर, महू, बबीना तथा उधमपुर गैरिसन नगर है तथा जैसलमेर, नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी एवं माउंट आबू पर्यटन नगर है। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों को मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: प्रशासन, शहर और नगर, औद्योगिक नगर, परिवहन नगर, वाणिज्यिक नगर, खनन नगर और शैक्षिक नगर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। परिवहन से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।